गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अपने घर में ठीक होंगे एंड अपने मस्ती के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मुझे पता है अभी आपका क्लास सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है, बट आपको भूलना नहीं है कि आपका 12th है एंड बोर्ड है, तो साथ साथ में मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करें, क्योंकि लास्ट एंड पे तो फिर पढ़ाई नहीं हो सकता इतने अच्छे से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका परसेंटेज अच्छा है तो पढ़ाई और मस्ती दोनों को बैलेंस करें। एंड हम लोग ये जो चैप्टर है इसके एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं इस चैप्टर में, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद में लास्ट में आपको एक बार शॉर्ट नोट्स या आपको माइंड मैप जैसा कुछ बना के दूंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, या आज का नेक्स्ट टॉपिक है क्राफ्ट प्रोडक्शन। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लें, क्योंकि आपको आगे समझ नहीं आएगा जब तक आप पिछली वीडियोस नहीं देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इतने ज्यादा समझदार थे, इतने ज्यादा एडवांस थे, उन्होंने एग्रीकल्चर इतना अच्छा एग्रीकल्चर किया था, इतने अच्छे से टाउन प्लानिंग करी थी, तो वो लोग क्राफ्ट में भी काफी ज्यादा अच्छे थे। अगर हम लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि वो लोग जो थे वो स्पेशलाइज थे, मतलब उनमें स्किल बहुत अच्छे से था। एक बंदे को सिर्फ एक ही काम दिया जाता था। मान लो कि अगर किसी को ज्वेलरी बनाना है तो एक पर्सन था जो बीड्स बनाता था, दूसरा पर्सन उसके ऊपर कलर करता था, उसके ऊपर जो पेंटिंग्स होती थी वो करता था, तीसरा पर्सन उसको शेप वगैरह देता था कि हाँ किस शेप में किस पैटर्न में लगाना चाहिए। तो मतलब काम जो थे वो बटे हुए थे। आपकी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगा रखा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो जैसे ये है, ये एक बैंगल है, ये भी बैंगल है, ये नेकलेस जैसा है, नेकलेस। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इस चीज को बनाया गया है। इस वाले को देखें, इसकी शेप और इसका पैटर्न, काफी अच्छे से इन सब चीजों को डिजाइन किया गया है। तो मतलब वो जो लोग थे वो स्पेशलाइज थे, वो अपने काम को काफी अच्छे तरीके से करना जानते थे। अब जो क्राफ्टमैन थे या क्राफ्टमैनशिप जो भी था, उन लोग क्या क्या चीजें बनाते थे, तो ज्वेलरी बनाते थे, स्कल्पचर्स बनाते थे, और भी अलग अलग तरह के टूल्स बनाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में, कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन का मेन सेंटर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो वो कहाँ था, वो था चन उदारो, एक जगह है वहां पे उसका सेंटर था। अब नेक्स्ट हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या जानने को मिलती है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, कि वो लोग मोहर के बारे में जान चुके थे। हाँ, आप लोग तो मोहर के बारे में जानते होंगे कि जब हम लोग किसी पे अपना स्टैंप देते हैं उसको मोहर कहते हैं, अपना एक तरह से सिंबल देते हैं। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो कंसाइनमेंट्स के लिए मोहर का यूज करते थे। मतलब उनको अगर कोई चीज, आपके लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है, जैसे उन लोग को अपना कोई सामान बाहर भेजना होता था तो वो बाहर पे अपना सिंबल लगा के भेजते थे, मतलब अपना मोहर लगा के भेजते थे कि हाँ ये सामान है और यहाँ जाना है। मतलब हर सिंबल, हर मोहर का एक अलग सिंबल होता था, हर मोहर का कुछ मतलब होता था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि उनको कभी कोई नेकलेस किसी को गिफ्ट करना है या किसी को भेजना है बाहर, तो उन्होंने एक पैकेट में डाला, ये कुछ ऐसा पैकेट है एनवलप जैसा, फिर वो क्या करते थे उसको रोप से ऐसे बांधते थे ऊपर से, फिर यहाँ पर वो क्ले डालते थे, चिकनी मिट्टी जो होती है ना वो डालते थे, और फिर उसके ऊपर अपना मोहर लगाते थे, जो भी उनका मोहर होता होगा उसके ऊपर लगाते थे, ताकि मतलब लेने वाले को पता चल जाए कि वो कहाँ से आया है एंड उसमें क्या चीज है, क्योंकि मोहर का ना हर चीज के लिए अलग मोहर होती थी। तो उस मोहर से ये भी पता चल जाता था कि अंदर पे क्या है और किसने भेजा है। नेक्स्ट है कि वो लोग वेट्स का यूज करते थे, और वेट्स का वो यूज क्यों करते थे, ज्वेलरी बीड्स होते थे ना, उनको वे करने के लिए, उनका वजन नापने के लिए, उसके लिए वेट्स का यूज करते थे। तो जो वेट्स बनाए जाते थे ना वो एक खास तरह के पत्थर से बनते थे, नाम का चर्ट नाम का एक पत्थर था जिससे वो बनते थे। अब हम लोग जानते हैं कि जो उनकी ज्वेलरी थी वो बनती तो पत्थरों से थी, मतलब बीड्स होते थे, बट बीड्स बनते किस चीज से, पत्थरों से बनते थे। और वो किस किस तरह के पत्थरों से बनते थे वो देखिए, जो बीड्स थे वो कार्नेलियन, जैस्पर, राइनस्टोन, इन पत्थरों से बनते थे। कार्नेलियन एक बहुत स्पेशल पत्थर, एक बहुत ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता था, ये देखिए,
काफी ज्यादा एक ब्यूटीफुल सा रेड स्टोन है ये, जिससे जिसको मतलब वो लोग इस तरीके से यूज करते थे कि उसका इतना सुंदर सा बीड बन पाए। अगर आप इसकी बारीकी देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके ना जो साइड्स होती हैं वो भी देखने को मिलेंगी कि उन लोगों ने इसको कितने अच्छे से पॉलिश कर रखा है, कितने अच्छे से बनाया हुआ है। तो ये एक सुंदर सा कार्नेलियन पत्थर था जिसके उन्होंने बीज से एक कुछ ज्वेलरी बनाया। आई थिंक ये एक नेकलेस होगा। तो ये तो चलो एक ही पत्थर था, एक रेड कलर का पत्थर होता था, उससे ये बन जाता था। बट कुछ बीड्स जो होते थे वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करने से बनते थे। जैसे आपको फेंस का याद होगा, फेंस जो था वो 3 चीजें मिक्स करने से बनता था। वो भी एक एक तरह का मटेरियल था जिससे बीड्स भी बनते थे, मटेरियल्स भी बनते थे। ठीक है। अब इनकी शेप क्या क्या है, सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल है, और भी बहुत सारी अलग अलग शेप्स है। इनको इनके ऊपर ना पेंटिंग्स भी की जाती थी। ये वाली पेंटिंग वाली पिक्चर नहीं है, बट कुछ बीड्स ऐसे होते थे जिनके ऊपर पेंटिंग्स भी की जाती थी। अब इनका प्रोसेस क्या होता था, सबसे पहले जो पत्थर होते थे उनको ग्राइंड किया जाता था, पीसा जाता था, फिर उनको पॉलिश किया जाता था, शेप दिया जाता था। उसके बाद उनको पियर्स मतलब उनको उनमें छेद डाल के उनको फिर किसी धागे में या जो भी उनको जिस ज्वेलरी का शेप देना होता था उसमें पिरो देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम लोग थे नहीं तो हम लोग को पता कैसे चला कि हाँ उस टाइम पे कौन सी जगह जो है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर है, कैसे पता चला? तो ये ऐसे पता चलता है, जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो आज जहां पर भी कोई चीज बन रही है, जैसे मान लो कश्मीर जो है वो पश्मीना के लिए फेमस है, पश्मीना शॉल जो होती है उस चीज के लिए फेमस है। तो अगर मैं बात करूँ तो वहां पे कुछ तो रिमेन्स होते होंगे ना। मान लो कोई शॉप है या कोई जगह है जहां पे पश्मीना शॉल बनाई जा रही है, तो जो इंसान है वो जो मतलब बना रहा है वो पूरा का पूरा मटेरियल तो यूज नहीं कर लेगा ना, थोड़ा सा उसमें तो उसमें से बचेगा, थोड़ा सा वेस्ट तो जाएगा ना। तो हम लोगों को वो चीजें मिलती हैं जो चीजें मतलब मटेरियल बनाते टाइम वेस्ट हो गई हों। अच्छा नहीं, जो वेस्ट हो गई हैं वो चीजें मिलती हैं, और हमें मिलता है रिमेनिंग रॉ मटेरियल। मान लो उसने सारा तो नहीं यूज कर लिया होगा ना, कुछ तो बच ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो बच ही जाएगा जो वो यूज नहीं कर पाएगा, जो वो बाद में यूज करने के लिए रखा होगा। तो थोड़ा बहुत चीजें हमें मिल जाती है। और जो पश्मीना शॉल बनाने के लिए वो कुछ अलग तरह के टूल्स यूज करता होगा, कुछ अलग तरह का मेथड यूज करता होगा, वो चीजें हम लोग को मिल सकती हैं। तो सेम ऐसा हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हुआ। हम लोग को कुछ जगह पे रिमेनिंग रॉ मटेरियल्स मिले, मतलब जो बीड्स होते थे वो मिले, कुछ हमें उनके टुकड़े मिले, कुछ हम लोगों को जो इन द प्रोसेस बीड्स थे वो मिले, और कुछ हम लोगों को टूल्स मिले जिससे वो बीड्स बनाए जाते थे। अब ये जो चीजें हैं, जैसा कि हमने बोला कि हर चीज तो एक जगह पे नहीं मिल सकती है ना, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो क्या क्या चीजें बाहर से मंगाते थे, ये भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोल्ड जो था वो लोग मंगाते थे ईरान, अफगानिस्तान, कर्नाटका से। सिल्वर मंगाते थे अफगानिस्तान और ईरान से। कॉपर जो था वो राजस्थान और ओमान से मंगाते थे। कार्नेलियन जो था वो लोथल से मंगाते थे वो लोग। अब हमें इन चीजों के बारे में कैसे पता चलता है कि वो वहां से मंगाते थे? ये आपके लिए क्वेश्चन है कि हम लोगों को कैसे पता चलता है कि वो लोग ये चीजें बाहर से मंगाते थे, और आप इसका आंसर देंगे सोच के। मैं इसके बारे में कल की क्लास में बताऊंगी। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है रिलीजियस बिलीफ। अब अगर कोई इंसान है तो वहां पे कुछ ना कुछ रिलीजियस बिलीफ तो होगा ही, चाहे वो हम लोग कितनी भी पुरानी बात कर ले। तो सेम यहाँ का भी है कि हम लोगों को रिलीजियस बिलीफ के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। सब और जितने भी हमें रिलीजियस बिलीफ्स जानने को मिले हैं वहां के, वो हम लोगों को सारे टेराकोटा सील्स के ऊपर मिले। जो भी सील्स होती थी ना उनके ऊपर अलग अलग चीजें बनी हुई हैं, जिनकी वजह से हम लोग ने मतलब ये जाना कि जो मतलब उनके क्या बिलीव्स थे, हम लोग वही चीज तो छापेंगे ना जो कि वहां पे हम लोग जिस चीज के ऊपर विश्वास कर रहे होंगे या जिस चीज को हम लोग मानते होंगे। जैसे अगर हम लोग अभी के कॉइन्स की बात करें तो अभी के कॉइन्स के ऊपर क्या बना होता है, हमारा नेशनल एम्बलम बना हुआ है जिसके ऊपर हम लोग बिलीव करते हैं। तो सेम चीज वहां की भी होगी, वो लोग अपने सील्स के ऊपर वही चीज बनाएंगे जिसके ऊपर वो बिलीव करते होंगे। तो हम लोगों को कुछ
सील्स के ऊपर एक विमेन हेवीली ज्वेल्ड, मतलब एक औरत की पिक्चर मिली जिसके ऊपर बहुत सारी ज्वेलरीज बनी हुई थी, या जिसने मतलब बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई थी। उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अज्यूम किया कि वो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड है। ठीक है, हम लोगों ने ये मान लिया कि हाँ शायद वो एक लेडी गॉड है जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड है, मतलब जो उपजाऊ जमीन है उसकी देवी है। ठीक है, ये कुछ सील्स है उनकी, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये उनकी स्क्रिप्ट है। इस सील के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, अगर आपको याद होगा तो कमेंट में बताना। हम लोगों को एक और चीज पता चली कि वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे। मदर गॉडेस की हम लोगों को एक फिगरीन मिला था, एक उसको मूर्ति टाइप मिली थी जिसके मतलब उसके फीचर्स इतने ज्यादा क्लियर नहीं थे, बट वो पता चल रहा था कि एक लेडी की मूर्ति है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि शायद ये एक मदर गॉडेस होंगी जिसकी वो पूजा करते होंगे। फिर हम लोगों को एक और वो मिला है, सील मिला है जिसपे मेल गोड का पिक्चर बना है। उसके ऊपर 3 हॉर्न्स हैं उसके सिर पे, और उनको क्रॉस लेग पोजीशन में बैठा हुआ बताया, योगिक पोस्चर में बैठा हुआ बताया है, और वो एनिमल से सराउंडेड है जिनको पशुपति या लॉर्ड, उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने ये माना है कि शायद हो सकता है वो लॉर्ड शिवा हो। आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये लगा दिया है वो वाला सील। ये आधा इसलिए कटा हुआ है क्योंकि ये सील टूट चुका है आधा, आर्कियोलॉजिस्ट को ये मिला ही आधा है। तो ये वाला जो है ये एक मेल गॉड माना गया है जिनके सिर के ऊपर 3 हॉर्न्स हैं, और वो एक योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, और उनके आसपास में एनिमल्स हैं। तो ये माना गया है कि हो सकता है ये लॉर्ड शिवा हो। हम लोगों को एक सील मिला जिसमें यूनिकॉर्न दिखाई दिया गया, तो हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ये अंदाजा लगाया कि हाँ शायद वो यूनिकॉर्न्स में मानते होंगे। हम लोगों को एक ये रहा यूनिकॉर्न वाला सील, अगर आप देख पा रहे हैं तो इनका एक हॉर्न है। ठीक है, तो शायद वो यूनिकॉर्न्स में मानते होंगे। हम लोगों को एक सील मिला जिसमें एक गॉड बनाए गए थे और वो पीपल की ब्रांच पे बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि जो इंडस के लोग थे शायद वो पेड़ों की भी पूजा करते होंगे। और ये वाला तो आपको याद ही है, हमने एक सील देखा था जिसपे बुल बना हुआ था, तो शायद हम लोगों को लगा कि हाँ वो बुल से भी रिलेटेड कुछ पूजा वगैरह करते होंगे। अब आप इन सील्स को देखिए ध्यान से, ये रहा योगिक वाला, ये भी एक योगिक वाला ही है, ये यूनिकॉर्न वाला है, राइनो वाला, बहुत सारे एनिमल्स के हम लोगों को वो मिले हैं। एनिमल्स वाले सील्स हमें बहुत सारे मिले हैं। ये देखिए यूनिकॉर्न, एलिफेंट, ये कुछ अलग है, जैसे कोई फिगर 2 टाइगर्स को मार रही, कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, और आपको पता ही है हम लोग स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो हम लोगों को इन सिंबल्स का कोई मतलब पता नहीं है। तो थैंक यू, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलीजियस बिलीफ्स क्या थे, एंड उन लोग कितने ज्यादा होशियार थे अपना क्राफ्ट प्रोडक्शन में। एंड थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे से मेहनत करके और पढ़ाऊं, आपको और नई नई चीजें बताऊं। तो प्लीज सब्सक्राइब, और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना, आपके शेयर करने से और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छे से मेहनत करूंगी।